नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव के रहस्य क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य एवं भगवान शिव का अद्भुत गूढ़ संसार। ब्रह्मांड की शुरुआत में जब केवल शून्य था, जब न समय था न दिशा, न सूर्य था न तारे, तब एक अस्तित्व में था महादेव, जिसका न आदि है न अंत, जो सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा, जिससे प्रकाश जन्मा, जिससे काल उत्पन्न हुआ और जिससे अनंत पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं शिव के उन रहस्य की गहराई में जिन्हें समझ पाना मानव बुद्धि के लिए असंभव माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य, शिवलिंग का विज्ञान, कैलाश पर्वत का गूढ़ आकर्षण, शिव के वास्तविक स्वरूप के शाश्वत रहस्य और वो अद्भुत अनुभव जो भक्तों को आज भी दिखाई देते हैं। आइए यात्रा शुरू करें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से, जहाँ स्वयं महादेव ने ज्योति रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया। शिवलिंग सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का वो स्तंभ है जो पूरे अस्तित्व को संचालित करता है। ऋषि कह गए, लिंग का अर्थ है चिन्ह, संकेत, यूनिवर्सल सिंबल। यही कारण है कि शिवलिंग गोलाकार होता है, जैसे ग्रह गोल है, ब्रह्मांड गोल है, परमाणु गोल है, क्योंकि ऊर्जा का प्रतीक रूप यही है। वैज्ञानिकों ने पाया कि शिवलिंग लगातार माइक्रोवेव जैसी ऊर्जा तरंग छोड़ता है। ज्योतिर्लिंग के पास बैठकर ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगें शांत होती है। शिवलिंग ऊर्जा, प्रकाश, कंपन, ब्रह्मांडीय ध्वनि, इसलिए 12 स्थानों पर शिव ने स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का पहला प्रकट होना। सोमनाथ, जहाँ भगवान चंद्रदेव ने शिव की आराधना करके श्राप से मुक्ति पाई, जहाँ शिव सोम के नाथ बने। सोमनाथ मंदिर पर विदेशी हमलों ने 17 बार वार किया। मंदिर टूटा, फिर खड़ा हुआ, फिर टूटा, फिर खड़ा हुआ, जैसे शिव स्वयं बार बार कह रहे हैं, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। सोमनाथ परिसर में आज भी रात के 12 बजे समुद्र ऐसे ही ध्वनि आती है, जैसे हजारों वर्ष पुरानी ऊर्जा संवाद कर रही हो। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, शिव पार्वती की लीला भूमि। आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम। कहे जाते हैं कि मल्लिकार्जुन वो स्थान है जहाँ शिव और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश कार्तिकेय के साथ पृथ्वी पर आए थे। ये शिव का स्वरूप अर्धनारीश्वर ऊर्जा की तरह है, आधा पुरुष और आदि शक्ति। इस मंदिर में रात के समय अब भी घंटियाँ और डमरू की धुन सुनाई देती है। महाकालेश्वर, समय के स्वामी का निवास। उज्जैन, महाकाल, जो समय को नियंत्रित करते हैं। महाकालेश्वर का शिवलिंग पृथ्वी की सतह से नीचे है, जैसे शिव स्वयं पाताल से ऊर्जा दे रहे हैं। यह भस्म आरती का रहस्य सबसे बड़ा है। मान्यता है कि मृत्यु की भस्म शिव को प्रिय है, क्योंकि वो याद दिलाती है कि जीवन नश्वर है। ओमकारेश्वर, ओम का पवित्र स्वरूप। मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी 2 भागों में बंटकर प्रकृति ओम बनाती है। इस वजह से शिव यहाँ ओमकार के रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि यह ध्यान करने पर कुंडलिनी शक्ति तेजी से जागृत होती है। केदारनाथ, शिव का सबसे रहस्यमय ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड, हिमालय। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 2013 में आई भयंकर आपदा में सारा क्षेत्र नष्ट हुआ, लेकिन मंदिर अडिग रहा। आखिर क्यों? कहते हैं मंदिर को एक विशाल चट्टान ने बनाया, जो अचानक मंदिर के पीछे आ गई। इस घटना को वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए। भीमाशंकर असुर त्रिपुरांतक का अंत। महाराष्ट्र, ये वो स्थान है जहाँ शिव ने भीम नामक असुर का वध किया था। भीमाशंकर जंगलों के बीच स्थित है, जहाँ आज भी अनसुनी ध्वनियाँ सुनाई देती है। भक्त कहते हैं जंगल में आज भी शिव का तांडव रहता है। आइए अगले भाग में बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। 7 नंबर पर है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी।
काशी, जिसे शिव का नगर कहा गया है, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, क्योंकि कहते हैं यहाँ मरने वाला सीधे शिव की शरण में जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वो नष्ट नहीं होता। इतिहास में 8 बार काशी उजड़ी, पर शिवलिंग हर बार पूर्ण जमीन फाड़कर स्वयं प्रकट हुआ, जैसे शिव स्वयं अपने नगर की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि काशी के ऊपर 5 अदृश्य शक्तियाँ हर समय मंडराती है। काल भैरव, अनंतनाग, अगस्त्य शक्ति, त्रिलोचन की दिव्य दृष्टि और शिव की अविनाशी ऊर्जा। यह शहर समय रहित कहा जाता है क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड का नाभि बिंदु माना गया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, 3 नेत्र वाला शिव, नासिक, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग दुनिया का सबसे रहस्यमय लिंग है, जहाँ शिवलिंग में 3 छोटे छोटे प्राकृतिक मुख दिखाई देते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। त्र्यंबकेश्वर से ही पवित्र नदी गोदावरी उद्गम होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करे, उसकी आयु और कर्म दोनों बदल सकते हैं। वैद्यनाथ धाम, झारखंड, देवगढ़। ये ज्योतिर्लिंग रावणेश्वर भी कहलाता है। कथा के अनुसार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर तक काट कर चढ़ाया। शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं वैद्यनाथ बनकर तुम्हारे पास आऊँगा। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि शिवलिंग जमीन में थोड़ा दसा हुआ है, जैसे शिव स्वयं पृथ्वी को थामे हुए हैं। नागेश्वर, द्वारका, गुजरात। ये वही स्थान है जहाँ एक महाशक्ति नाग ने शिव की तपस्या की थी। शिव ने उसे वरदान दिया, तू मेरी ऊर्जा का रक्षक होगा। इससे ज्योतिर्लिंग का आकार अद्भुत है। शिवलिंग पूरी तरह सीधा और उसके चारों तरफ प्राकृतिक नाग की आकृति पाई जाती है। समुद्र के पास स्थित यह मंदिर रात में अजीब पवित्र ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, जो समुद्री हवा से नहीं मिलते। रामेश्वरम, प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। रामेश्वरम महाभारत और रामायण दोनों कालों से जुड़ा पवित्र स्थल है। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने शिव की पूजा करने के लिए स्वयं शिवलिंग स्थापित किया। यहाँ समुद्र का जल हमेशा शांत रहता और मंदिर की दीवारों पर अदृश्य ऊर्जाओं का कंपन महसूस किया जाता। रामेश्वर में 22 पवित्र कुंड हैं, जिनके जल के अलग अलग तापमान वैज्ञानिकों को आज भी चकित करते हैं। तुमेश्वर ज्योतिर्लिंग, अंतिम ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र, एलोरा के पास। अत्यंत दुर्लभ रहस्य। बहुत कम लोगों को पता है कि रुमेश्वर शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग है। ये शिव ने एक भक्त स्त्री दुष्मा के प्रेम और भक्ति के प्रसन्न से बनाया था। ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर जहाँ सच्ची भक्ति है, वही मैं प्रकट होता हूँ। धुमेश्वर मंदिर एलोरा की रहस्यमय गुफाओं के पास, जहाँ प्राचीन योगियों ने हजारों वर्षों तक साधना की। दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और विशेष जानकारी के साथ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में हर हर महादेव, श्री स्वयं शंभु अवश्य लिखें। धन्यवाद।